आज मैं आपको इस वीडियो में 11वीं कक्षा के फाइनल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड के द्वारा भेजे जाते हैं वो किस तरह के आएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इस साल फिर से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बदलाव कर दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश विषय का 11वीं कक्षा का इस साल का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा उसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनकी जो आंसर सीट है इस साल वो कंप्यूटराइज चेक होंगी। पिछले साल कैंसिल हो गए थे, लेकिन इस बार जो है आंसर सीट कंप्यूटराइज चेक होगी। और इसी वजह से जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है उसके अंदर भी बदलाव किया गया है। और बदलाव ये है कि एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी संख्या घटा दी गई है। क्योंकि जब कंप्यूटराइज आंसर सीट चेक होती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन वो आसानी से चेक हो जाते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको चेक करने में डिफ़िकल्टी होती है। और इसी वजह से 9वीं और 11वीं कक्षा के जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है उसके अंदर भी बदलाव कर दिया गया है। क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने 3 ग्रुप बना रखे हैं। हरियाणा बोर्ड 6ठी से लेकर 8वीं तक के जो क्वेश्चन पेपरों का डिज़ाइन होता है वो एक जैसा रखता है। 9वीं और 10वीं कक्षा के जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और 11वीं और 12वीं कक्षा का जो क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन होता है वो एक जैसा होता है। और इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का जो क्वेश्चन पेपर है सैम्पल पेपर उसको दिखाऊंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश विषय के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं और कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। अब पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का है 2024 और 25 यानी कि करंट सेशन का क्वेश्चन पेपर है। सेट ए है, इंग्लिश विषय का है और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ से सेक्शन ए से रीडिंग स्किल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, तो और इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे यानी कि 2 आएंगे, तो इसका मतलब है चॉइस है आपके पास दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो एक आपको करना है। तो पहला तो ये है अनसीन पैसेज, इस तरह का अनसीन पैसेज आएगा। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आएंगे इसके नीचे वो इस तरह के आएंगे। 5 तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सब्जेक्टिव जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। उसके बाद ये जो और में है ये चॉइस में है ये पैसेज, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि 9वीं 10वीं में इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं देखा था। इसके अंदर नोट मेकिंग आएगी यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार देखोगे। इसके अंदर भी ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इसकी जो है फिर नोट मेकिंग करनी यानी कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो छाट कर लिखने होते हैं और इसका टाइटल भी देना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स, यानी कि जो आप इसको पढ़ोगे जो आप इसको समझोगे उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट है यानी कि नोट्स तैयार करने हैं आपको इसके। जब मैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और 12 में से 10 आपको करने हैं। जल्द ही मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके बाद है सेक्शन सी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 चॉइस दी गई हैं यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों में से कोई एक आपको करना है। ऑप्शन ए, बी और सी होंगे। तो पहला है ये जिसके अंदर नोटिस आया हुआ है, दूसरा है दूसरे के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और तीसरा है पोस्टर मेकिंग। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी तैयारी कर सकते हैं, किसी 2 टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि ये नोटिस है तो आप अपने नोटिस को और एडवर्टाइजमेंट को तैयार कर लें और पहले एडवर्टाइजमेंट करें क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है छोटी होती है।
तो ये जल्दी याद हो जाएंगी। तो इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा, तो सभी ऑप्शन जो है आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अटैम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, और इन दोनों में से भी कोई एक आपको करना होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा, तो आपको जो है या तो एप्लीकेशन करनी है या फिर लेटर करना है। और इसमें भी जो ये सुझाव है मेरा कि आपको जो है एप्लीकेशन पहले तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो कम होती है संख्या में, लेटर बहुत सारे होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एग्ज़ाम से पहले वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है इसमें भी चॉइस है, दो में से एक आपको करना है। और इसके अंदर जो है एक रिपोर्ट आई हुई है और एक है आर्टिकल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर बदलाव किया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है पोएम से स्टैंजा आएगा, और पहले इसके जो क्वेश्चन आते थे उसके आंसर लिखने होते थे, लेकिन इस बार जो है आपके क्वेश्चन आएंगे वो MCQ वाले आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है MCQ वाले हैं। और उसके बाद एक चॉइस में भी है स्टैंजा 2 आएंगे, दोनों में से जो भी आसान लगे आपको वो करना है। और दोनों के अंदर ही जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ वाले आएंगे। उसके बाद जो है पैसेज आएगा आपकी बुक से, यानी कि आपकी जो पार्ट है किताब से, उसमें से सीन पैसेज आएगा, इसको पढ़ना है। और इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो भी MCQ में आएंगे। पहले इनके आंसर लिखने होते थे, लेकिन अब की बार जो है इनमें MCQ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। चॉइस में भी है क्वेश्चन, दोनों में से जो भी आसान लगे वो आपको करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है ये 2 नंबर वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स, यानी कि इनका जो जवाब है 30 से 40 शब्दों के अंदर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, पाठों के क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये था आपका 11th क्लास का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।